हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स नो केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट बेस्पर थ्योरी के बारे में। बेस्पर थ्योरी को एक नाम से और जानते हैं हम, दैट इज बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देखिए, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें किसके बारे में बता रही है? ज्योमेट्री या फिर हम शेप कह सकते हैं। तो हम इससे ज्योमेट्री और शेप को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जो पोस्टुलेट है बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के, ये क्या बताते हैं हमें? पहला देखिए आप, इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर एंड ट्राई टू रिमेन फॉर अपार्ट। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपके बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, दैट इज लॉन पेयर भी हो सकते हैं। वो क्या चाहते हैं? एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं। इट मीन्स एक दूसरे को अपना अलग करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं खुद से। अगर आपके पास लॉन पेयर होंगे तो वो भी अपने आपको क्या करना चाहेंगे? अलग करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरीके से लॉन पेयर है, ठीक है। क्या है कि आपके पास दो लॉन पेयर है, ये दोनों लॉन पेयर अगर एक पास हैं तो ये क्या होना चाहेंगे? सेपरेट होना चाहेंगे। यानी कि ये लॉन पेयर आपका यहाँ से यहाँ आना चाहेगा, ठीक है। जिससे क्या हो जाए, इनकी जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो जाए? आपका बढ़ जाए और ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? रिपेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये था पहला postulate, that is electron pair are always repelling each other, they try to repelling each other। क्या चाहते हैं? ये एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं, एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए आप, different electron pair have different order of repulsion। इट मीन्स कि अगर आपके पास लॉन पेयर है तो रिपल्सन अलग होगा, बॉन्ड पेयर है तो रिपल्सन अलग होगा, और अगर आपके पास लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो भी रिपल्सन अलग होगा, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास क्या है? बॉन्ड पेयर है। क्या है आपके पास? बॉन्ड पेयर है। तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये एक डिफरेंट तरीके से रिपल्सन करेंगे, और अगर आपके पास लॉन पेयर है तो इनका रिपल्सन क्या होगा? डिफरेंट तरीके से होगा। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं यहाँ पर, तो इनकी रिपल्सन का जो ऑर्डर है वो क्या है? ये बताइए मुझे कि ये रिपल्सन का जो ऑर्डर है वो क्या है। यानी कि लॉन पेयर जो होते हैं आपके, वो सबसे ज्यादा रिपल्सन करते हैं। बॉन्ड पेयर उससे कम रिपल्सन करती है, और बॉन्ड पेयर क्या करते हैं? आपका सबसे ही कम रिपल्सन करते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो सबसे ज्यादा रिपल्सन है किस में मिलेगा? लॉन पेयर में, उससे कम लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, देन सबसे कम बॉन्ड पेयर में। दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए, इफ लॉन पेयर इज जीरो देन ज्योमेट्री इज सेफ। मान लीजिए किसी भी एलिमेंट में क्या है? आपका लॉन पेयर जीरो है, तो जो उसकी ज्योमेट्री होगी उसी को आप क्या मान लेंगे? सेफ मान लेंगे। मान लीजिए मीथेन का केस लीजिए आप। मीथेन में अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो उसकी ज्योमेट्री sp3 के अकॉर्डिंग क्या होती है? टेट्राहेड्रल। जब टेट्राहेड्रल है तो उसमें लॉन पेयर क्या है? जीरो। तो जो ज्योमेट्री है यानी कि टेट्राहेड्रल, वही क्या हो जाएगी? उसकी सेफ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर लॉन पेयर क्या है? जीरो है, तो ज्योमेट्री को ही आप सेफ मान लोगे। लेकिन अगर हम बात करें, ऐसा केस नहीं है, मान लीजिए किसी भी कंपाउंड में लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा? जो आपकी ज्योमेट्री है वो सेफ के इक्विवेलेंट नहीं होगी। यानी कि जो आपकी ज्योमेट्री है और सेफ है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होंगे। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल दे सकती हूँ। देखो कैसे, मान लीजिए यहाँ पर ये जो पोस्टुलेट इन्होंने दिया था कि इफ लॉन पेयर इज जीरो देन ज्योमेट्री इज सेफ। अगर लॉन पेयर हमारे पास जीरो है तो हम ज्योमेट्री को ही क्या मान लेते हैं? सेफ मान लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? ज्योमेट्री हमारी सेफ के इक्विवेलेंट नहीं होगी। लेकिन अगर लॉन पेयर क्या है आपके पास? लॉन पेयर जीरो है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? जो आपका ज्योमेट्री है उसको ही आप क्या मान लेंगे? सेफ मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन द केस ऑफ मीथेन के केस में मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी बताया। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो क्या होगा? देखिए हाफ, ठीक है। कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दैट इज 4, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4। टोटल कितने हो गए? 8।
पे लगा लीजिए आप 8 1/2, तो कितना आ जाएगा 4। अगर आपके पास बॉन्ड पेयर 4 आ रहे हैं, इट मीन्स बॉन्ड पेयर 4 आने का मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया आपका sp3 आ गया। क्या आ गया sp3। अब देखिए इस केस में क्या है आपके यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर 4 आ रहे हैं और 4 के 4 हाइड्रोजन इससे क्या है अटैच है, यानी कि 4 ही बॉन्ड पेयर आ रहे हैं और 4 हाइड्रोजन ही इससे लगे हुए हैं, यानी कि लॉन पेयर क्या है आपका 0। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, इसका मतलब आपकी ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री है आपकी टेट्राहेड्रल, और लॉन पेयर भी क्या आया 0। तो आप ज्योमेट्री को ही क्या मान लेंगे शेप मान लेंगे, यानी कि जो आपकी ज्योमेट्री आई है टेट्राहेड्रल वही क्या हो जाएगी उसकी शेप। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ज्योमेट्री है वही क्या हो गई शेप हो गई। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ज्योमेट्री डिपेंड अपॉन बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। ठीक है, अगर आपके पास ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री आपके लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पर ही डिपेंड करती है, लेकिन अगर मैंने जैसे बताया आपको अभी कि लॉन पेयर 0 है तो हम ज्योमेट्री को ही शेप मान लेते हैं। अगर आपकी ज्योमेट्री डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर, यानी कि ज्योमेट्री जो होगी वो बॉन्ड पेयर भी डिसाइड करेगा और लॉन पेयर भी डिसाइड करेगा। इनको इक्विवेलेंट के साइन में हम क्या लिख देते हैं दैट इज जेड। जेड इक्वल क्या होता है आपका बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। ठीक है, क्या होता है बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। रिपल्सन थ्योरी का जो हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है देखिए, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन सराउंडिंग एटम ओनली। इट मींस कि अगर हम बात ज्योमेट्री की कर रहे थे तो क्या देखने को मिल रहा था कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन अगर हमको किसी भी मॉलिक्यूल की क्या निकालनी है शेप निकालनी है, ज्योमेट्री नहीं शेप फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होगी आपकी किस पर डिपेंड करेगी केवल और केवल बॉन्ड पेयर पर, वो लॉन पेयर पर डिपेंड नहीं करेगी। यानी कि शेप फाइंड आउट करने के लिए लॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कौन करते हैं दैट इज ओनली बॉन्ड पेयर। देखिए शेप इज इक्वल ज्योमेट्री, शेप क्या है आपकी किसी भी मॉलिक्यूल की किसके इक्वल है ज्योमेट्री के। इफ लॉन पेयर इज 0, अगर आपके पास लॉन पेयर 0 है तो जो शेप है उसी को आप क्या कहेंगे उसी को आप ज्योमेट्री कहेंगे। क्लियर। शेप इज नॉट इक्वल टू ज्योमेट्री इफ देयर इज लॉन पेयर। अगर किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर क्या है लॉन पेयर है तो क्या होगा आपकी जो शेप होगी वो ज्योमेट्री के इक्विवेलेंट नहीं होगी, तब आप क्या कहेंगे कि शेप इज नॉट इक्विवेलेंट टू ज्योमेट्री। देखिए ये जो मैं बता रही हूँ पोस्टुलेट ये क्या हो रहा होगा आपको इतने क्लियर नहीं हो रहे होंगे, तो आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये आपको यहाँ पर इन 3 एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जैसे मीथेन, अभी मैंने मीथेन के बारे में बताया था। मीथेन में क्या है हम इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। पहले हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हाफ दैट इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस क्या हो जाएगा एनाइन और माइनस क्या हो जाएगा कैटाइन, यही था। ठीक है, अब देखिए हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर कितने होते हैं दैट इज 4। अब यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 4 है, कोई भी कैटाइन नहीं है कोई भी एनाइन नहीं है, तो आप क्या कहेंगे ये क्या आ गया आपका 8 के इक्विवेलेंट आ गया। तो यहाँ पर हाफ इंटू 8 कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर 4 आ गया इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। जब z की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रखेंगे z, तो अगर z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे जो 4 आई है वैल्यू वो क्या है आपकी बॉन्ड पेयर की वैल्यू है, यानी कि 4 ही यहाँ पे क्या है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 ही वैल्यू आई है और 4 से ही क्या है ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी कि सारे के सारे यहाँ पर क्या है बॉन्ड पेयर है और लॉन पेयर क्या है आपका 0। लॉन पेयर क्या है आपका 0 है। ठीक है, अब जब लॉन पेयर 0 है तो जो शेप है वही क्या हो जाएगी ज्योमेट्री हो जाएगी, यानी कि इसके केस में जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी यहाँ देखिए यहाँ कितनी आएगी आपकी टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री कितनी आएगी टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर अगर आपकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी तो आप क्या कह सकते हैं जैसे इस तरीके से
ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा, ठीक है। तब आपका बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है। और जो आपकी ज्योमेट्री है वही क्या है, शेप है, तो इसकी शेप भी क्या हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई, क्लियर। लेकिन अगर मैं अमोनिया के केस में यहाँ बात करती हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ अमोनिया के केस में बात करती हूँ, तो यहाँ देखिए Z इक्वल क्या हो गया, हाफ। नाइट्रोजन के अंदर कितने होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। कितने मोनोवैलेंट एटम, 3। कोई भी कैटायन नहीं है, कोई भी एनायन नहीं है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे देखिए, यह हाफ इंटू 8, यहाँ भी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। जब 4 आ रही है तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, ठीक है। तो देखिए आपकी वैल्यू कितनी आई, 4 आई। 4 क्या होता है, यानी कि ये जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आई है, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर की। किसकी, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर की। तो देखिए अगर मैं बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर की बात करूं यहाँ पे, तो बॉन्ड पेयर देख रहे हैं कितनी आपकी वैल्यू आई है, 4। और बॉन्ड पेयर कितनी है, कितने नाइट्रोजन लगे हैं, 3। वैल्यू कितनी आई है, 4। यानी कि एक क्या है आपका, लॉन पेयर। एक क्या है आपका, लॉन पेयर। तो अमोनिया के केस में एक क्या है आपका, लॉन पेयर है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ आपने नाइट्रोजन लगाया, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे ज्योमेट्री तो अभी भी क्या है आपकी, यहाँ पर ज्योमेट्री तो अभी भी टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री तो अभी भी क्या है आपकी, टेट्राहेड्रल है। बट दैट इज नॉट सेफ, क्योंकि यहाँ लॉन पेयर प्रेजेंट है, कितना, 1। तो इसको हम सेफ नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर लॉन पेयर भी क्या है, प्रेजेंट है। अब देखिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो बनाएंगे आप स्ट्रक्चर बनाइए पहले। देखो यहाँ क्या है, एक है आपका लॉन पेयर, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन लिखो, देखिए नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर टेट्राहेड्रल में कितना बॉन्ड एंगल था, 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, केवल बॉन्ड पेयर नहीं है, यहाँ पे लॉन पेयर भी प्रेजेंट है, तो होगा क्या, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल इतना ना आकर लेस देन कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। या फिर एग्जैक्ट वैल्यू में अगर आप लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 107 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ कितना लॉन पेयर था, 1 था। अब आप केस ले लीजिए किसका, वाटर का, यानी कि H2O में क्या होगा वो देखिए आप, यहाँ पर Z की वैल्यू निकालेंगे, हाफ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के अंदर, 36। कितने मोनोवैलेंट एटम है, 2। कितनी वैल्यू आ गई, 2 4 जब 8, ठीक है। यानी सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ 4 वैल्यू आई है, तो 4 का मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आया है। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया है यानी कि ज्योमेट्री तो आपकी टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री भी अभी क्या है आपकी, टेट्राहेड्रल है। लेकिन क्या ये शेप भी है, वो आप देखिए, क्या यही शेप है, नहीं। क्यों, यहाँ पर वैल्यू आई थी 4, कितनी आई है, वैल्यू 4 आई है। यानी कि हमें पता है कि जो शेप होती है हमारी वो किस पर डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर पर भी और आपकी लॉन पेयर पर भी, ठीक है। अब अगर बॉन्ड पेयर ये देखें हम, तो वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 4 आई है, ठीक है। 4 वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ पर, तो 4 वैल्यू में 2 मोनोवैलेंट एटम लगे, ठीक है। अब 2 लगे हैं तो 2 क्या हो गए आपके, लॉन पेयर हो गए, ठीक है। 2 अगर आपके पास बॉन्ड पेयर लगे हैं तो 2 क्या हो गए आपके पास, लॉन पेयर हो गए। यानी कि इन द केस ऑफ वाटर कितने लॉन पेयर प्रेजेंट है, 2, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर आप किस तरीके से बनाएंगे, वो चीज देखिए यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे आप। यहाँ देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, ये क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल था 107 डिग्री था, लॉन पेयर कितना था, 1। वाटर के केस में लॉन पेयर कितने हैं, 2। यानी कि रिपल्सन और इंक्रीज हो गया। अभी मैंने आपको ऑर्डर बताया था इससे पहले कि जो आपका बॉन्ड पेयर है उसका रिपल्सन सबसे कम, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या था, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे ज्यादा किसका था, लॉन पेयर का। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 लॉन पेयर है, तो यहाँ पे तो और ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा। जब और ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा
तो जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। यानी कि जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू है वो 107 डिग्री से भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हो जाएगी आपकी 105 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या थे आपके सारे पोस्टुलेट थे किसके, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के, जो हमें क्या बता रहे हैं, ज्योमेट्री और किसके बारे में, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। इनडायरेक्टली कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपके पास लॉन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, ठीक है, तो लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ही डिसाइड करेंगे क्या होगी, ज्योमेट्री। लेकिन अगर हम बात करें शेप, तो शेप किस पर डिपेंड करती है, आपकी लॉन पेयर पर भी। अगर किसी में लॉन पेयर है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द रिपल्सन। तो इसी तरीके से और ओजोन थ्योरी देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल लेट्स नो केमिस्ट्री पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।